हेलो व्हाट्स अप एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो दिस वीडियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगर आपको एलएमआई के रिगार्डिंग जानना है, वर्क परमिट के रिगार्डिंग जानना है, स्टडी परमिट के रिगार्डिंग जानना है, आपको फ्लैग पुलिंग के रिगार्डिंग या एक्सप्रेस एंट्री के अंडर द सीसी ड्रॉ के रिगार्डिंग, या अगर आपको पीआर के रिगार्डिंग जानना है, दिस वीडियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। वीडियो को मैं शॉर्ट एंड क्रिस्प रखूंगा। शुरुआत करने से पहले इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू नीड अ मिनी सेशन 1-to-1, यू कैन डीएम मी ऑन व्हाट्सएप, डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। देखो, फर्स्ट मैं शुरुआत करता हूँ 50 पॉइंट्स के एलएमआई के रिगार्डिंग। बहुत लोगों के माइंड में क्वेश्चन है, और जो मैं पहले बता चुका हूँ कि अब कई लोगों के माइंड में क्वेश्चन है कि एलएमआई ही बंद हो गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एलएमआई बंद नहीं हुई है। एलएमआई जो वैलिडिटी है वो 28 फरवरी 2025 है। लेकिन ये है कि एलएमआई में भी तीन तरह की आती है: लो वेज, मीडियम वेज, हाई वेज। लो वेज ऑलरेडी बंद हो चुके हैं द मंथ ऑफ सितंबर में। हाई वेज, मीडियम वेज अभी भी अब ओपन है, लेकिन चांस ऑफ गेटिंग अप्रूवल इतना इजी नहीं है। 50-50 चांसेस है। अगर आप हेल्थ केयर में हो, अगर आप कंस्ट्रक्शन फील्ड के अंदर हो, स्किल बेस्ड में हो, या अगर आप आईटी फील्ड में हो तो ही चांसेस है, या आप हाई वेज में हो तो ही चांसेस है। अगर आप लो वेज के अंदर भी हेल्थ केयर कंस्ट्रक्शन में आते हो या आईटी और हेल्थ केयर कंस्ट्रक्शन में आते हो सिर्फ, तो ही चांसेस है कि आपका अप्रूव हो जाए। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अब बहुत लोगों के माइंड में ये है कि 50 पॉइंट की जो एलएमआई है, या एलएमआई ही बंद हो गई। एलएमआई बंद नहीं हुई है, एलएमआई अभी भी चल रही है। जैसे आपको मैंने पहले कहा, लो वेज एलएमआई बंद हुई है। 50 पॉइंट्स की एलएमआई बंद हो जाएगी। रिमेंबर वन थिंग, इट्स नॉट इम्प्लीमेंटेड राइट नाउ, इट विल बी इम्प्लीमेंटेड इन द मंथ ऑफ मार्च और अप्रैल। स्प्रिंग के टाइम पे इंप्लीमेंट हो जाएगी 2025 में। तो वो 50 पॉइंट्स की एलएमआई इसलिए थी कि अगर आपको एक्सप्रेस एंट्री में जब फाइल करते हो पीआर के लिए, तो उसमें आपको 50 पॉइंट्स मिल जाते हैं। अगर आपका जो एम्प्लॉयर आपको सपोर्ट करता है, आपको 50 पॉइंट्स की एलएमआई दे देता है, तो आपको पीआर के चांसेस आपके काफ़ी हाई हो जाते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर आपके माइंड में हो कि मुझे 50 पॉइंट्स की एलएमआई मिल रही है, तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू, बिल्कुल लो। अगर देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत कम चांस होते हैं कि आपको फ्री में मिले, या तो गवर्नमेंट फीस पे करनी पड़ती है। इट्स गुड टू गो, कर सकते हो। लेकिन बहुत सारे एम्प्लॉयर खड़ूस होते हैं, एवरीबडी नो, कोई भी आपको फ्री में नहीं देगा। दे विल चार्ज, चाहे वो 15, 20, 25, 5, 6 हज़ार, 10 हज़ार, कुछ ना कुछ आपसे चार्ज करेगा। मीन्स कैनेडा डॉलर में बात कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ चार्ज करेगा 50 पॉइंट्स के एलएमआई देने में। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, फ्लैग पुलिंग बंद हो चुकी है। अब वो फ्लैग पुलिंग का सिनेरियो क्या था कि विजिटर्स या वर्क परमिट हम कर सकते थे, लेकिन 23 दिसंबर के बाद हम विजिटर से वर्क परमिट कन्वर्ट नहीं कर सकते। डेट मीन्स अगर हम विजिटर से वर्क परमिट कन्वर्ट करना चाहें तो पॉसिबिलिटी नहीं है। अब बहुत लोगों के माइंड में क्वेश्चन है कि मेरे पास एलएमआई है या मेरे को एलएमआई पे जाना है, तो मैं क्या करूँ जिससे मुझे जल्दी वर्क परमिट मिल जाए। देखो, मैं आपको एडवाइस एक चीज़ करूंगा, अगर आप विजिटर वीज़ा लगाना चाहते हैं बिल्कुल लगाओ, कोई इशू नहीं है। लेकिन आपके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है विजिटर वीजा लगाने से पहले। एंड इफ यू नीड एनी हेल्प रिगार्डिंग एनी वीजा, यू कैन डीएम मी ऑन व्हाट्सएप, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, विजिटर से वर्क परमिट नहीं होगा, मीन्स फ्लैग पुलिंग तो नहीं होगा, लेकिन आप इनसाइड कनाडा हो ना, तो चांसेस और कम टाइम लगता है मीन एज कंपेयर टू आउटसाइड कनाडा। अगर आप सही इंडस्ट्री में और सही एनओसी कोड में, सही प्रोविंस में आप जा रहे हो जॉब के लिए, तो आपको आराम से मिल सकता है। आज के सिनेरियो में ना 18 वीक्स लग रहे हैं, 16 to 18 वीक्स लग रहे हैं आउटसाइड कनाडा से अगर आप वर्क परमिट अप्लाई करते हो। ये है मैक्सिमम टाइम राइट नाउ। देखो, ये टाइम होते हैं ना, ये वीक्स होते हैं 16 to 18 वीक्स, ये फ्लक्चुएट होते रहते हैं। कभी 12 हफ्ते, कभी 14 हफ्ते, कभी 18 हफ्ते, कभी 28 हफ्ते, कभी 40 हफ्ते। तो इट्स फ्लक्चुएट होते रहते हैं डिपेंडिंग अपॉन कितनी फाइल्स लगी हुई है आईआरसीसी के अंदर और ईएसडीसी के अंदर। तो ये उस पर डिपेंड करता है, और ये भी डिपेंड करता है आप किस प्रोविंस में जा रहे हो और आप किस कंट्री से बिलोंग करते हो, ये भी चीजें मैटर करती है। तो जैसे मैंने आपको पहले कहा, फ्लैग पुलिंग बंद हो गई है, एवरीबॉडी नोस। सो अब आपके माइंड में क्वेश्चन आता है कि अगर मैं को चलो वर्क परमिट पे नहीं जाना चाहता, तो मैं स्टडी वीजा पे चूज करना चाहता हूँ, स्टडी वीजा पे जाना चाहता हूँ, तो अभी क्या सिनेरियो है। देखो, अगर आप +2 के बाद आ रहे हो, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, मत आओ। एटलीस्ट ग्रेजुएशन करो अपनी होम कंट्री से, उसके बाद कनाडा आओ, लेकिन मास्टर्स करो या डिप्लोमा करो, तो आपके हायर चांसेस हैं इन फ्यूचर। उस टाइम क्या होता है यू नेवर नो। लेकिन करंट सिनेरियो में अगर आपने ग्रेजुएशन करी हुई है या आपने +2 के बाद आ रहे हो, तो बताओ, +2 के बाद आ रहे हो तो ग्रेजुएशन करो, अगर आना ही है बाय हुक एंड ग्रुप। अगर ग्रेजुएशन करी हुई है तो सिर्फ मास्टर्स में जाओ और ओंटारियो ब्रिटिश कोलंबिया को चूज करो, बिकॉज वहां पे पीआर मिलना ईजी है अगर आपने मास्टर्स करते हो
अगर आप उस यूनिवर्सिटी से करते हो जिनकी लिस्ट में नाम आता है, आप सीधा पीएनपी के अंदर, इट मीन्स ओएनपी के अंदर बीसीपीएनपी में आप फाइल लगा सकते हो, या अटलांटिक प्रोविंस में कोई भी प्रोविंस हो, चार में से कोई भी प्रोविंस में फाइल लगाते हो, मीन्स वहाँ पे मिनिमम 2 की स्टडी करते हो, तो आप सीधा पीएनपी में फाइल लगा सकते हो। लेकिन ये भी एक रियलिटी है कि बहुत सारे प्रोविंस की अपनी अपनी पीएनपी बंद है, चाहे वो नोवा स्कोशिया हो, न्यू ब्रंसविक हो, चाहे सस्कैचुअन हो, मैनिटोबा हो। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप किस इंडस्ट्री के अंदर फाइल करने वाले हो, ये उस पर भी डिपेंड करता है। सारी पीएनपी बंद नहीं है, कुछ उसके अंदर कुछ कैटेगरीज बंद है, लाइक सस्कैचुअन के अंदर हार्टिफिल कैटेगरी बंद है, प्रिंस एडवर्ड के अंदर या पूरे अटलांटिक प्रोविंस में जितने भी 4 प्रोविंस उसके अंदर हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म इंडस्ट्री को बंद किया गया है। लेकिन अल्बर्टा प्रोविंस में हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म इंडस्ट्री खुली हुई है। अब हमें पॉइंट बी सिस्टम है, पहले डिफरेंट सिस्टम था लेकिन अब ये पॉइंट बी सिस्टम है। लेकिन सबसे ज्यादा एक रियलिटी ये है कि ओंटारियो में ऑप्शंस बहुत सारे हैं, पीआर होने के कैटेगरीज बहुत सारी है। मैं आपको एक ही एडवाइस करता हूँ जो मैं आपको हमेशा कहता हूँ, आपकी एज, क्वालिफिकेशन, पास एक्सपीरियंस, आप कनाडा में किस प्रोविंस में जा रहे हो, किस पाथवे की चूज कर रहे हो, आप कौन सी जॉब कर रहे हो, आपकी जॉब की पोजीशन क्या है, आपकी आईएलटीएस में, सेल्फ पेप में, पीटी कोर में कितना स्कोर आता है, बहुत मैटर करता है। आपका डिसाइड करता है वो पीआर मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं चौथी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज के रिगार्डिंग, जो है एक्सपेंसिव सीसी ड्रॉ के रिगार्डिंग। अगर आपकी जॉब पोजीशन, आपका नॉक कोड 0123 है, तभी आप अंडर द सीसी कैटेगरी आते हो, एक्सप्रेस एंट्री के अंदर आप फाइल लगा सकते हो। अदरवाइज आपके पास जो ऑप्शन बचता है वो सिर्फ पीएनबी का बचता है, दैट मींस प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम, हर प्रोविंस का। कई लोगों के क्वेश्चन होता है कि मेरे पास ना, मैंने कनाडा में 6 महीने का एक्सपीरियंस किया हुआ है और मेरे पास 6 महीने का एक्सपीरियंस है जो, लेकिन आउटसाइड कनाडा, दैट मीन्स कि मैं कनाडा, कैनेडियन कंपनी में वर्क कर रहा हूँ, लेकिन मैं इनसाइड कनाडा नहीं हूँ, मैं बाहर वर्क कर रहा हूँ, मैं, दैट मीन्स वर्क फ्रॉम होम वाला स्टाइल है, या मैं अपनी होम कंट्री से वर्क कर रहा हूँ, तो क्या वो एक्सपीरियंस काउंट होगा या नहीं होगा? देखो, अगर आप इनसाइड कनाडा हो और आपकी फुल टाइम जॉब है, तभी आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा, और आपके पास टेम्परेरी वर्क परमिट है, तभी आपका फुल टाइम, तभी आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा। अगर आप किसी कैनेडियन कंपनी में वर्क कर रहे हो, चाहे आपके पास 4 महीने, 8 महीने, 9 महीने का भी एक्सपीरियंस क्यों ना हो, और आप अपनी फिर वापस अपनी होम कंट्री चले जाते हो, या अपनी होम कंट्री से वर्क करो किसी कैनेडियन कंपनी के लिए, आपका वर्क एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा। या अगर आपके पास मिनिमम 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस है, चाहे वो हेल्थ केयर, स्किल बेस्ड में, किसी और कैटेगरी, कंस्ट्रक्शन कैटेगरी के अंदर, और मिनिमम 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस है, फुल टाइम 30 आवर्स पर वीक है, तो आप पीएनपी में फाइल लगा सकते हो। अगर आप 6 महीने के बाद, आप 8 महीने के बाद, मतलब 6 महीने आपको पूरी हो चुकी है, फिर आपको 8 महीने हो चुके हैं, वापस अपनी होम कंट्री चले जाते हो और फुल टाइम आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, तो क्या वो काउंट होगा? नहीं काउंट होगा। लेकिन 6 मंथ वाला जो सिनेरियो है ना, आप पीएनपी के अंदर फाइल लगा सकते हो। लेकिन आप, अगर आप आउटसाइड कनाडा हो, तो पॉसिबिलिटी आपकी कम हो जाती है, मतलब होती ही नहीं है इन शॉर्ट। इनसाइड कनाडा हो, टेम्परेरी रेजिडेंट है आपके पास, फुल टाइम जॉब कर रहे हो, तभी पॉसिबिलिटी है कि आप पीएनपी में फाइल लगा सकते हो। अगर मिनिमम 6 मंथ का एक्सपीरियंस है, तो मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो आप एक्सप्रेस एंट्री के अंदर सीसी कैटेगरी के अंदर लगा सकते हो, दैट मींस कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के अंदर आप फाइल कर सकते हो। वीडियो डिपेंड करता हूँ, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग, लेट मी नो द कमेंट सेक्शन। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जानने से पहले, स्टडी वीजा का जो भी प्रोसेसिंग टाइम है ना, वो कम से कम अभी 2 से 3 मंथ्स लग रहे हैं, और जो विजिटर वीजा का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो कम से कम अभी 3 से 6 महीने लग रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन। अच्छा, आपको मैं विजिटर वीजा में एक चीज और कहना चाहूंगा, अगर आपकी प्रॉपर जॉब है, आप आईटीआर फाइल करो, आपके इनफ फंड्स है, कम से कम 12 से 15 लाख है, उससे ज्यादा शो कर सकते हो, और आपकी लास्ट में आइटनरी भी है, इट मीन्स कि आपने ट्रैवल हिस्ट्री भी है, तो आपके पास एक प्लस पॉइंट है, आपके चांसेस बहुत हाई हो गए कि अप्रूवल होने के लिए। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपके पास स्पॉन्सर लेटर है, तो और चांस ऑफ अप्रूवल इज वेरी हाई एज कंपेयर टू जो टूरिस्ट वीजा पे लगाने वाले हैं, या जो टूरिस्ट वीजा पे जाएंगे। एंड दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आपको कोई स्पॉन्सर लेटर की हेल्प चाहिए हो, आपको कोई भी वीजा रिगार्डिंग हेल्प चाहिए हो, या वीजा लगाना हो, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। तब तक के लिए गुड बाय।